हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं जानता हूँ कि मैं वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट अपलोड कर रहा हूँ। असल में मेरी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी, इसलिए मैं वीडियो को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पर अब अच्छी खबर ये है कि मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूँ, तो अब सारी वीडियोस अपने टाइम पे आएंगी। तो चलिए बिना और ज्यादा टाइम जाया किए बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था, प्रोटेक्टर वू को बचाने के लिए सोलहाल पैलेस का किंग हाई भी अपने लोगों के साथ वहाँ पे पहुँच चुका था, जो की ज़ेवियन को धमकी देकर प्रोटेक्टर वू को छोड़ने के लिए कहता है। पर ज़ेवियन ने तो ऐसा करने से साफ साफ मना ही कर दिया था। उल्टा वो प्रोटेक्टर वू को अपने पास ही टैप करके रख लेता है, जो देखकर किंग हाई खुद ज़ेवियन के साथ फाइट करने का डिसाइड करता है। इवन उसने काफी हद तक ज़ेवियन के साथ फाइट करते हुए उसे अपने ट्रैप में फंसा ही लिया था। लेकिन एपिसोड के एंड में हमने देखा था लिटिल फायरी डॉक्टर ने वहाँ पे आते हुए ज़ेवियन की जान बचा ली थी, और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ लिटिल फायरी डॉक्टर ने बहुत ही कूल तरीके के साथ वहाँ पे एंट्री लेते हुए ज़ेवियन को बचा लिया था, जो देखकर तो किंग हाई के साथ साथ वहाँ पे खड़े हुए सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिनमें खुद ज़ेवियन भी शामिल था। लेकिन ज़ेवियन को वहाँ पे इस बात की खुशी भी थी कि लिटिल फायरी डॉक्टर ने अपनी इवल पॉइजनस बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है, और अपनी इवल पॉइजनस बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाने की वजह से उसका ब्रेक थ्रू भी हो चुका था। अब वो डूज़ोन लेवल के 3rd स्टार पे पहुंच चुके थे, जो देखकर ज़ेवियन वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, तो फाइनली तुमने अपनी इवल पॉइजनस बॉडी के ऊपर कंट्रोल पा ही लिया। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो कम से कम हमारे यहाँ पे आने का एक मकसद तो पूरा हुआ। ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिटिल फायरी डॉक्टर के फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुके थे, पर जैसे ही उसकी नजर वहाँ पे ज़ेवियन के जख्मों के ऊपर पड़ती है, तो वो थोड़ा गुस्से से ज़ेवियन से सवाल करते हुए पूछती है कि तुम्हें ये चोट किसने पहुंचाई। जिसपे ज़ेवियन भी थोड़ा सीरियस होकर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, जिसने भी मुझे ये चोट पहुंचाई थी मैं उससे इसका 1000 गुना ज्यादा बदला ले चुका हूँ, और तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक भी वो पर्सन हमारे कब्जे में ही है। अब ज़ेवियन की ये बात सुनकर लिटिल फायरी डॉक्टर को भी थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे ज़ेवियन से कुछ भी कह पाती उससे पहले उसे वहाँ पे अपने कानों में किंग हाई की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर से कह रहा था कि अगर तुम अपनी सलामती चाहती हो तो चुपचाप हमारे रास्ते से हट जाओ। ये लड़ाई हमारे सोलहाल पैलेस और इस लड़के ज़ेवियन के बीच की है, और अगर तुमने इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की तो तुम्हारा भी इस लड़के ज़ेवियन की तरह बहुत ही ज्यादा भयानक अंजाम होगा। और वैसे भी तुम्हें अभी अभी ये नई ताकत मिली है, जिसे तुम अभी सही से इस्तेमाल करना भी नहीं जानती, इसलिए मेरी बात मानो तो तुम इस सबसे दूर ही रहो, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें ही होगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसी एक ताकतवर लड़की हमारे सोलहाल पैलेस के साथ पंगा लेते हुए दुश्मनी करना चाहेगी। किंग हाई की ये बात सुनकर लिटिल फायरी डॉक्टर भी वहाँ पे पलटकर उसे जवाब देते हुए कहती है, तो तुम मुझे अपने सोलहाल पैलेस के नाम से डराना चाहते हो, पर तुम्हें जानकर ये बहुत ही ज्यादा अफसोस होगा कि तुम्हारे सोलहाल पैलेस को मैं अपनी जूती की नोक पे रखती हूँ। अब लिटिल फायरी डॉक्टर की ये बात सुनकर तो किंग हाई को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि भले ही वो डूज उनके 2nd लेवल पे था, पर फिर भी भला वो एक छोटी सी लड़की से अपनी बेइज्जती कैसे करवा सकता था। लेकिन उसी के साथ साथ किंग हाई को वहाँ पे इस बात का भी एहसास था कि भले ये लड़की बस एक ही लेवल उससे ऊपर है, पर फिर भी किंग हाई यहाँ पे चाहकर भी उसे नहीं हरा सकता था। लेकिन अब क्योंकि बात उसकी इज्जत पे आ चुकी थी, तो इसलिए वो वहाँ पे अपने बाकी एल्डर्स को आदेश देते हुए कहता है कि तुम सभी लोग जाकर उस लड़के ज़ेवियन को संभालो, तब तक मैं यहाँ पे इस लड़की का खेल खत्म करता हूँ। किंग हाई का यह आदेश सुनकर वो सभी एल्डर्स भी बहुत ही तेजी के साथ ज़ेवियन को पकड़ने के लिए उसी की तरफ ही बढ़ जाते हैं। लेकिन वो एल्डर्स वहाँ पे ज़ेवियन के पास भी जा पाते उससे पहले लिटिल फायरी डॉक्टर ने वहाँ पे अपनी पॉइजनस पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन की चारों तरफ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पॉइजनस बैरियर को बना दिया था। और जैसे ही उनमें से एक एल्डर वहाँ पे उस पॉइजनस बैरियर के पास जाता है, तो उसकी अचानक ही वहीं पे मौत हो गई थी, और अपने साथी को वहाँ पे इस तरह से मरते हुए देखकर बाकी सभी एल्डर्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, और डर के मारे वहाँ पे इस पॉइजनस बैरियर से दूर हटने लगे थे। हालांकि वो सभी की सभी एल्डर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन भले एक डूज़ोन लेवल के कल्टीवेटर के सामने उन सभी की क्या ही औकात थी, इसलिए वो सभी एल्डर्स भी डर के मारे वहाँ पे कहने लगे थे कि आखिर ये किस तरह का खतरनाक पॉइजनस बैरियर है, जिसने पलक झपकते ही हमारे इतने ज्यादा पावरफुल साथी को भी खत्म कर दिया। जबकि वहीं दूसरी तरफ लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे किंग हाई की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि मैंने जस्ट अभी अभी डूज़ोन लेवल में ब्रेक थ्रू किया था, जिसके चलते अभी तक मैं खुद भी अपनी पास के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अच्छा हुआ तुम यहाँ पे मेरे साथ फाइट करने के लिए आ गए, क्योंकि अब तुम्हारे साथ फाइट करते हुए एक तो मैं अपनी पास को अच्छी तरह से चेक कर लूंगी, और ऊपर से तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे होल्ड बैक भी नहीं करना पड़ेगा। कुल मिला के तुम्हारे साथ यहाँ पे फाइट करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। और ये कहकर लिटिल फायरी डॉक्टर ने अचानक वहाँ पे आगे बढ़ते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे किंग हाई के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया
दिया था और लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे इतनी तेजी के साथ किंग आई के ऊपर हमले कर रही थी कि बेचारे किंग आई को वहाँ पे संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। जबकि लिटिल फायरी डॉक्टर तो वहाँ पे अपने हर एक अटैक के साथ किंग आई को वहाँ पे उठा कर पीछे फेंके जा रही थी और किंग आई भी वहाँ पे चट्टानों को तोड़ते हुए पीछे जाके गिर रहा था और बार बार अपनी पॉइजन पावर्स का इस्तेमाल करके किंग आई के ऊपर हमला करने की वजह से अब उसका पॉइजन वहाँ पे धीरे धीरे किंग आई की बॉडी के ऊपर भी हमला कर रहा था, जिसका एहसास वहाँ पे किंग आई को भी हो जाता है। इसलिए वो जल्दी से वहाँ पे अपनी डू जोन लेवल वाली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस पॉइजन को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है, क्योंकि अगर लिटिल फायरी डॉक्टर का पॉइजन पूरी तरह से उसकी बॉडी के अंदर फैल जाता तो उसकी खुद ब खुद ही वहाँ पे मौत हो जाती। खैर, इसके साथ ही वहाँ पे किंग आई को एहसास हो गया था कि उसके लिए इस छोटी सी लड़की के साथ फाइट करना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और अभी किंग आई वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उसके बाकी सभी साथी भी वहाँ पे उसके पास आगे खड़े हो जाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ मास्टर टियान हाउ भी वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर और ज़ेवियन के पास आते हुए कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पे आ गई, लेकिन हम लोग यहाँ पे ज्यादा देर रुक कर फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ज़ेवियन बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से इंजर्ड है, जिसके चलते मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे और ज्यादा देर फाइट कर पाएगा। इसलिए हमारे लिए बेहतर यही रहेगा कि हम लोग जल्दी से मौके का फायदा उठाकर भाग जाए यहाँ से, क्योंकि हो सकता है कि आइस ग्लेशियर वैली की रीइंफोर्समेंट भी यहाँ पे पहुँच जाए, और अगर ऐसा हो गया तो फिर तो हमारे भी यहाँ पे बचने के चांसेस मुश्किल हो जाएंगे। मास्टर टियान हाउ की ये बात लिटिल फायरी डॉक्टर को भी सही लगती है, इसलिए वो भी वहाँ पे मास्टर टियान हाउ की बात मान जाती है। जो देखकर मास्टर टियान हाउ वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर से कहते हैं तुम इन सभी लोगों को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए संभालो, तब तक मैं जाकर आइस ग्लेशियर वैली के लगाए हुए कोल्ड बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता हूँ। जिसपे लिटिल फायरी डॉक्टर भी हमें अपना सर हिलाती है। जो देखकर मास्टर टियान हाउ भी जल्दी से ऊपर आसमान की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। हालांकि आइस ग्लेशियर वैली का ग्रेट एल्डर वहाँ पे मास्टर टियान हाउ को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे उस ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक करते हुए उसे मास्टर टियान हाउ के पीछे नहीं जाने देती। जो देखकर किंग आई भी वहाँ पे समझ जाता है कि ये लोग यहाँ से भागने वाले हैं, और ये बात वो भी वहाँ पे अच्छी तरह से जानता था कि अगर एक बार ये लोग यहाँ से भाग गए तो फिर इन्हें पकड़ पाना उनके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किंग आई भी वहाँ पे मास्टर टियान हाउ को रोकने के लिए उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, पर लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे अपने पॉइजनस स्नेक का इस्तेमाल करते हुए उसे भी वहाँ पे मास्टर टियान हाउ के पीछे जाने से रोक देती है। और अब क्योंकि रास्ता पूरी तरह से साफ था, इसलिए मास्टर टियान हाउ वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए सीधा वहाँ पे कोल्ड बैरियर के सामने आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे आते साथ ही वो अपनी डू जोन लेवल वाली पावर्स को अपने हाथों में इकट्ठा करते हुए उस कोल्ड बैरियर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देते हैं, जहाँ उनके खतरनाक पंच की वजह से हम देखते हैं कि उस कोल्ड बैरियर के अंदर भी क्रैक्स आना शुरू हो चुके थे, पर अभी तक भी वो वहाँ पे पूरी तरह से नहीं टूटा था। और इस मौके का फायदा उठाकर लिटिल फायरी डॉक्टर भी वहाँ पे जल्दी से ज़ेवियन का हाथ पकड़ते हुए मास्टर टियान हाउ के पीछे ही जाने लगती है, लेकिन ग्रेट एल्डर और किंग आई उन दोनों को वहाँ पे इतनी आसानी से कैसे भागने दे सकते थे, इसलिए वो भी वहाँ पे उन दोनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे जाने लगते हैं। जो देखकर मजबूरन लिटिल फायरी डॉक्टर को वहीं पे रोकते हुए एक बार फिर से अपनी पॉइजनस क्रिस्टल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके चलते उन दोनों की रफ्तार वहाँ पे एक बार फिर से कम हो चुकी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टियान हाउ वहाँ पे एक बार फिर से अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए दोबारा उस कोल्ड बैरियर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हुए उसके बीचों बीच एक रास्ता बना देते हैं, जिससे वो तीनों ही बहुत ही आसानी के साथ निकल सकते थे। जो देखकर मास्टर टियान हाउ वहाँ पे जल्दी से अपने बाकी दोनों साथियों से कहते हैं यही हमारे पास सही मौका है यहाँ से बाहर निकलने का। मास्टर टियान हाउ की ये बात सुनकर ज़ेवियन और लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे एक बार फिर से मास्टर टियान हाउ की तरफ बढ़ जाते हैं। जो देखकर किंग आई के साथ साथ ग्रेट एल्डर को तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अब ज़ेवियन और उसके साथी उनके हाथों से निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपना पूरा दम लगाते हुए ज़ेवियन के पीछे जाने की कोशिश करते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टियान हाउ अपने साथियों के साथ वहाँ से बाहर निकल पाते उससे पहले अचानक ही वहाँ पे किसी ने ज़ेवियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, पर वो तो शुक्र था कि मास्टर टियान हाउ आगे थे, जिसके चलते उन्होंने समय रहते ही वहाँ पे अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था। पर उसके बावजूद भी वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से मास्टर टियान हाउ के साथ साथ ज़ेवियन और लिटिल फायरी डॉक्टर भी वहाँ पे उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरते हैं। पर उसी के साथ साथ वो तीनों वहाँ पे सरप्राइज अटैक को देखकर काफी ज्यादा हैरान भी थे, और लोगों को वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब यहाँ पे इतना ज्यादा ताकतवर पर्सन कौन आ गया। पर अभी वो तीनों वहाँ पे सबके बारे में सोच ही रहे थे कि तभी अचानक ही वहाँ पे एक पोर्टल बनता है, जिसकी दूसरी तरफ आइस ग्लेशियर वैली का मास्टर बैठा हुआ था, जो कि वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है तो इवल पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल भी किया जा सकता है। ये तो वाकई काफी ज्यादा हैरानगी की बात है लड़की, अब तो तुमने अपनी इवल बॉडी के अंदर मेरे इंटरेस्ट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब तो मुझे तुम्हारी इवल पॉइजनस बॉडी हर हाल में चाहिए। और ये कहकर आइस ग्लेशियर वैली का मास्टर, जिसका नाम मास्टर बिंग ही था, वो खुद भी टेलीपोर्ट होता और सीधा वहाँ पे उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। वहीं आइस ग्लेशियर वैली के मास्टर बिंग को वहाँ पे आते हुए देखकर ये फैमिली के लोगों को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है। इवन ये फैमिली के सेक्ट लीडर को तो अब वहाँ पे ज़ेवियन की चिंता भी होने लगी थी, क्योंकि मास्टर शैन ने आइस ग्लेशियर वैली के लीडर मास्टर बिंग ही की पावर्स के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग आई भी वहाँ पे चौंकते हुए अपने मन में कहता है इसका मतलब है कि ये इवल पॉइजनस बॉडी वाली लड़की जरूर आइस
ग्लेशियर वैली के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, जो खुद आइस ग्लेशियर वैली का मास्टर यहाँ पे आ चुका है। इसी बीच हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए मास्टर बिंग ही को ग्रीट करता है, जिसे देखकर मास्टर बिंग ही वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कि एल्डर टियांची कहाँ है, जिस पे ग्रेट एल्डर वहाँ पे नीचे की तरफ इशारा करते हैं। और जैसे ही मास्टर बिंग ही की नजर वहाँ पे एल्डर टियांची के ऊपर पड़ती है तो एल्डर टियांची वहाँ पे बहुत ही बुरी हालत में नीचे पड़ा हुआ था, और उसकी इस हालत के पीछे कोई और नहीं बल्कि ज़ेवियन ही था, जो देखकर अचानक मास्टर बिंग ही को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर किंग आई वहाँ पे मास्टर बिंग ही से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि हमारा सोल हाल पैलेस इस लड़के ज़ेवियन को पकड़ना चाहता है, और अगर आप इसमें हमारी मदद करते हैं तो हमारा सोल हाल पैलेस हमेशा आपका आभारी रहेगा। किंग आई की ये बात सुनकर मास्टर बिंग ही वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हमें इस लड़के ज़ेवियन से कोई भी मतलब नहीं है, हमें तो बस ये इवल पॉइजनस बॉडी वाली लड़की चाहिए। मास्टर बिंग ही की ये बात सुनकर ज़ेवियन वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है कि आइस ग्लेशियर वैली का ये मास्टर तो बर्निंग फ्लेम वैली के मास्टर टेंगजी से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। और यही सोचकर ज़ेवियन वहाँ पे अपने साथियों से कहता है कि अगर हम तीनों मिलकर भी यहाँ पे इस पर्सन के साथ फाइट करते हैं तो हमारे लिए फिर भी इसे यहाँ पे हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये डूज उनके 4th लेवल पे है। पर अच्छी बात यह है कि अब मैं काफी हद तक खुद को रिकवर कर चुका हूँ, जिसके चलते मैं यहाँ पे एक बार फिर से एंग्री बुद्धा लोटस फ्लावर को क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन इस बीच आप लोगों को मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाना होगा। ज़ेवियन की ये बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ पे साफ साफ इसके लिए मना करते हुए कहती है, नहीं तुम तो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो, इसलिए मैं तुम्हें पीछे छोड़कर नहीं जा सकती, बल्कि तुम और मास्टर टियानो यहाँ से भाग जाना। मैं पीछे रुककर अकेले यहाँ पे इनका मुकाबला करती हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पे इन सभी को रोक ही लूंगी। लिटिल फेरी डॉक्टर की ये बात सुनकर मास्टर टियानो वहाँ पे थोड़ा गुस्से से उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों बच्चे ये कैसी बहस कर रहे हो, क्या तुम लोग मुझे भूल रहे हो? मैं पहले भी एक बार मार चुका हूँ, और मरना कैसा होता है ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए अगर मैं यहाँ पे एक बार और भी मर गया तो मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तुम दोनों बच्चे जल्दी से निकलो यहाँ से, तब तक मैं पीछे रुककर इन सभी लोगों का मुकाबला करता हूँ, क्योंकि हम तीनों में से मुझसे बेहतर ये काम कोई भी नहीं कर सकता। मास्टर टियानो और लिटिल फेरी डॉक्टर की ये बात सुनकर ज़ेवियन को अपने मन ही मन में काफी ज्यादा खुशी महसूस होती है, क्योंकि उसके दोनों ही साथी उसके साथ इतने ज्यादा वफादार थे कि वो वहाँ पे ज़ेवियन के लिए मरने तक को तैयार हो चुके थे। और ये सोचकर ज़ेवियन वहाँ पे खुद को अंदर से मजबूत बनाते हुए मास्टर टियानो और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अब हम तीनों मिलकर यहाँ पे इनका मुकाबला करेंगे, पर उससे पहले आप लोगों को मुझसे वादा करना होगा कि हम तीनों मिलकर यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे। इसी बीच मास्टर बिंग ही वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए कॉल टून में कहते हैं, लड़की अगर तुम यहाँ पे चुपचाप मेरे साथ चलती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम में से किसी को भी यहाँ पे नहीं मरना पड़ेगा। मास्टर बिंग ही की ये बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने अचानक ही वहाँ पे अपने पॉइजनस डैगर्स को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से अचानक ही वहाँ पे मास्टर बिंग ही के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। हालांकि लिटिल फेरी डॉक्टर की अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर बिंग ही ने तो वहाँ पे बिना अपनी जगह से हिले ही लिटिल फेरी डॉक्टर की उस खतरनाक अटैक को भी वहाँ पे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मास्टर बिंग ही ने तो वहाँ पे उस पॉइजनस डैगर की सारी पावर को भी वहाँ पे अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद वो वहाँ पे बिल्कुल एक डेविल की तरह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, इसकी ये पॉइजनस पावर तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल की है, और ये तो बस इसकी पावर का एक मामूली सा हिस्सा था। अगर इसकी पूरी इवल पॉइजनस बॉडी मेरे हाथ में लग जाती है तो उसे खाने में कितना ज्यादा मजा आएगा। और ये कहकर मास्टर बिंग ही अचानक ही वहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं, लड़की अब चुपचाप अपनी सारी पावर्स मुझे दे दो, क्योंकि अब मैं यहाँ पे खुद को और ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा। वहीं मास्टर बिंग ही को अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए देखकर मास्टर टियानो के साथ साथ ज़ेवियन और लिटिल फेरी डॉक्टर को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वहाँ पे मास्टर बिंग ही के पास भी सेम लिटिल फेरी डॉक्टर की तरह एक इवल पॉइजनस बॉडी थी। और उसी के साथ ज़ेवियन को वहाँ पे ये भी समझ आ चुका था कि क्यों ग्लेशियर वैली का मास्टर हाथ धोकर लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे पड़ा हुआ था। वहीं उन लोगों की ये बातें सुनकर मास्टर बिंग ही वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उन लोगों से कहता है, वाकई ही मानना पड़ेगा तुम लोग काफी ज्यादा समझदार हो। तो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि आखिर मुझे इस लड़की की इवल पॉइजनस बॉडी क्यों चाहिए। इवल पॉइजनस बॉडी दो तरह की होती है, एक वो इवल पॉइजनस बॉडी जो कि जन्म के साथ ही आपके साथ पैदा होती है जैसे इस लड़की की, और एक इवल पॉइजनस बॉडी वो होती है जो कि हम दूसरों से छीनते हैं, जैसे कि मैंने आज से कुछ साल पहले इस इवल पॉइजनस बॉडी को किसी से छीना था, लेकिन इस मेथड में मुझे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, और ऊपर से अभी तक भी मैं इस इवल पॉइजनस बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसके लिए मुझे इस लड़की की भी इवल पॉइजनस बॉडी की जरूरत है। इसकी बॉडी को हासिल करने के बाद मैं पूरी तरह से अपनी इवल पॉइजनस बॉडी के ऊपर कंट्रोल पा लूंगा, और ऐसा होते ही मैं बन जाऊंगा इस दुनिया का सबसे पावरफुल पर्सन है, जिसके बाद कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। और ये कहकर मास्टर बिंग ही ने वहाँ पे एक बार फिर से डेविल की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था।
और उसकी ये खतरनाक हंसी उसे वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी। और ये कहकर मास्टर बिग ही वहाँ पे उन सभी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो अब बातें बहुत हो गई, अब बारी है इस इवल पॉइजनस बॉडी को हासिल करने की। और ये कहकर मास्टर बिग ही ने अचानक ही वहाँ पे अपने दो पॉइजनस ड्रैगन्स को समन करते हुए उनकी मदद से अपने सामने खड़े हुए लिटिल फायरी डॉक्टर और मास्टर टियानहाउ के ऊपर हमला कर दिया था, जिन्हें रोकने के लिए मास्टर टियानहाउ और लिटिल फायरी डॉक्टर भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगा रहे थे। और इसी बीच मौके का फायदा उठाकर ज़ेवियन ने वहाँ पे अपने एंग्री बुद्धा लोटस फ्लावर को क्रिएट करना शुरू कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टियानहाउ और लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे अपना पूरा दम लगाने के बावजूद भी उन पॉइजनस ड्रैगन्स को वहाँ पे नहीं रोक पा रहे थे। और अचानक ही वो दोनों पॉइजनस ड्रैगन्स वहाँ पे उन दोनों के ऊपर हमला करके उन दोनों को ही अपने रास्ते से हटा देते हैं। जिसके बाद वो पॉइजनस ड्रैगन सीधा वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जो देखकर तो मास्टर टियानहाउ और लिटिल फायरी डॉक्टर दोनों को ही वहाँ पे ज़ेवियन की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। जबकि ज़ेवियन वहाँ पे खुद को अंदर से मजबूत बनाते हुए गुस्से से वहाँ पे उन पॉइजनस ड्रैगन से कहता है कि अच्छा यहाँ पे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं यहाँ पे अपने दोस्तों की जान बचा के रहूंगा। और ये कहते हुए ज़ेवियन ने जल्दी से वहाँ पे गुस्से के साथ अपने एंग्री बुद्धा लोटस फ्लावर को भी वहाँ पे क्रिएट कर लिया था। लेकिन ज़ेवियन वहाँ पे अपने एंग्री बुद्धा लोटस फ्लावर का इस्तेमाल करते हुए उन पॉइजनस ड्रैगन्स के ऊपर अटैक कर पाता। उससे पहले अचानक ही वहाँ पे दो मिस्टीरियस एल्डर्स की एंट्री होती है, जो कि दोनों के दोनों इतने ज्यादा खतरनाक थे कि उन दोनों ने ही वहाँ पे अपने सिर्फ स्पेशल ऑरा के प्रेशर से ही उन दोनों खतरनाक पॉइजनस ड्रैगन्स को वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर दिया था। जिसके चलते मास्टर टियानहाउ और लिटिल फायरी डॉक्टर भी वहाँ पे आजाद हो जाते हैं। जबकि वहाँ पे ये सब देखकर मास्टर बिंगी को तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों मिस्टीरियस एल्डर्स हैं कौन, जिन्होंने यहाँ पे सिर्फ अपने स्पेशल ऑरा प्रेशर से ही उसके दो खतरनाक पॉइजन ड्रैगन्स को यहाँ पे खत्म कर दिया। और सेम हाल वहाँ पे किंग आई और ग्रेट एल्डर का भी था, लेकिन वहाँ पे कोई कुछ भी समय पाता उससे पहले ही अचानक कि वहाँ पे एक हेवनली गोल्डन पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से जूनर बहुत ही कूल तरीके से बाहर आते हुए वहाँ पे आइस ग्लेशियर वैली के मास्टर से कहती है, शुक्र करो ज़ेवियन को कुछ हुआ नहीं, अगर आज उसे यहाँ पे कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी आइस ग्लेशियर वैली का नामो निशान मिटा देती। वह जूनर को अचानक ही वहाँ पे इस तरह से अपने सामने देखकर बेचारा ज़ेवियन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। हालांकि ज़ेवियन यहाँ पे जूनर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से खुद को वहाँ पे संभालने की कोशिश करने लगा था। पर जूनर को अपने सामने देखकर बेचारा ज़ेवियन वहाँ पे जाकर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसलिए ऑलमोस्ट ज़ेवियन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, जूनर क्या ये वाकई तुम हो? वहीं ज़ेवियन को अपना नाम चिल्लाते हुए देखकर जूनर के फेस के ऊपर भी एक स्माइल आ जाती है और वो भी जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए सीधा ज़ेवियन के सामने ही आगे खड़ी हो जाती है, जो देखकर तो ज़ेवियन के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है। लेकिन जैसे ही जूनर की नजर वहाँ पे ज़ेवियन के फेस के ऊपर लगी हुई चोटों के ऊपर पड़ती है तो हम देखते हैं कि उसे अचानक से ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि जूनर सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी पर कोई उसके ज़ेवियन को चोट पहुंचाए उसे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसलिए अचानक ही जूनर वहाँ पे सीरियस होते हुए ज़ेवियन से कहती है कि अब तुम आगे का सारा मैटर अपनी जूनर के ऊपर छोड़ दो, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी। जूनर की ये बात सुनकर ज़ेवियन भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए उसे वहाँ पे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर बिंगी को देखते हैं, जो कि अचानक ही वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए सीधा वहाँ पे जूनर के सामने ही आके खड़ा हो जाता है और वहाँ पे थोड़ा गुस्से से जूनर से कहता है, लड़की क्या तुम जानती भी हो कि तुम किससे बात कर रही हो? मैं हूँ आइस ग्लेशियर वैली का मास्टर, जो कि यहाँ पे पलक झपकते तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इन दोनों मिस्टीरियस एल्डर्स को भी खत्म कर सकता है। मास्टर बिंगी की ये बात सुनकर जूनर वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहती है, ओ तो अब तुम्हारी आइस ग्लेशियर वैली की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो हमसे इस तरह से अकड़ कर बात करेंगे। अब जूनर की ये बात सुनकर बेचारा मास्टर बिंगी भी वहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि जूनर की बातों से उसे वहाँ पे साफ साफ पता चल चुका था कि उसके सामने खड़ी हुई लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, उसका बैकग्राउंड जरूर से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यही सोचकर मास्टर बिंगी वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ जूनर से कहता है कि ओके ठीक है, मैं भी यहाँ पे तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता और अगर तुम इस लड़के को यहाँ से ले जाना चाहती हो तो ले जा सकती हो, वैसे भी मुझे इस लड़की से कोई भी मतलब नहीं है। मेरी आइस ग्लेशियर वैली तो यहाँ पे इस इविल पॉइजनस बॉडी वाली लड़की के लिए यहाँ पे आई थी। लेकिन मास्टर बिंगी की ये बात सुनकर किंग आई उसे वहाँ पे बीच में ही टोकते हुए कहता है, मास्टर बिंगी आखिर आप हमारे सोलहाल पैलेस को इस तरह से धोखा कैसे दे सकते हैं? हमारे सोलहाल पैलेस के मास्टर ने हमें यहाँ पे इस लड़के को कैप्चर करने के लिए भेजा है, इसलिए हम लोग भी यहाँ पे इस लड़के ज़ेवियन को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाले। जबकि किंग आई की ये बात सुनकर मास्टर बिंगी भी वहाँ पे थोड़ा गुस्से से उन लोगों से कहते हैं कि ये तुम लोगों को आपसी मामला है और अगर फिर भी तुम इस लड़के को पकड़ना चाहते हो तो खुदा के बढ़ते हुए इस लड़के को पकड़ लो, मुझे इस लड़के से कोई भी मतलब नहीं है। जबकि वहीं दूसरी तरफ जूनर वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है कि इस लड़की ने अब तक यहाँ पे ज़ेवियन की काफी ज्यादा मदद की है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। नहीं, ज़ेवियन की जान बचाने के लिए मुझे यहाँ पे इसकी जान को भी बचाना होगा। और ये सोचकर जूनर वहाँ पे थोड़ा गुस्से से उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों आपस में इस तरह से लड़ना बंद करो, क्योंकि
मेरे होते हुए तुम लोग यहाँ पे ना तो ज़ेवियन को ले जा सकते हो और ना ही लिटिल फायरी डॉक्टर को। जूनर की ये बात सुनकर किंग आई अचानक ही वहाँ पे गुस्सा होते हुए जूनर से कहता है, बच्ची क्या तुम पागल हो चुकी हो? क्या तुम जानती भी हो कि तुम किसके सामने खड़ी होकर बात कर रही हो? अगर हमारे सोल हाल पैलेस को तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ गया तो हम लोग तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे क्लैन को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए अगर तुम अपने और अपने क्लैन की सलामती चाहती हो तो चुपचाप इस लड़के ज़ेवियन को यहीं पे छोड़कर दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन किंग आई वहाँ पे से आगे कुछ कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि जूनर के साथ आए हुए वो दोनों ही मिस्टीरियस एल्डर्स वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए किंग आई से कहते हैं, जाहिल इंसान अपनी बकवास बंद करो। तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो और क्या तुम्हारे सोल हाल पैलेस को अब ये लगने लगा है कि वो हमारे क्लैन के साथ भी पंगा ले पाएंगे? मुझे लगता है आज हम लोगों को यहाँ पे तुम्हारे सोल हाल पैलेस को सबक सिखाना ही होगा। और ये कहकर वो दोनों ही मिस्टीरियस एल्डर्स वहाँ पे मिस जूनर से इजाजत मांगते हुए कहते हैं, मिस जूनर क्या आपके लिए हम इस मैटर को यहीं पे खत्म कर दें? अब अपने गो क्लैन के उन दोनों एल्डर्स की ये बात सुनकर मिस जूनर भी उन दोनों को वहाँ पे इजाजत दे देती है, जो देखकर फर्स्ट एल्डर वहाँ पे सेकंड वाले एल्डर से कहता है कि लेफ्ट की तरफ मौजूद सोल हाल पैलेस के लोगों को मेरे ऊपर छोड़ दो, जबकि तुम राइट वाले आइस ग्लेशियर वैली के लोगों को संभाल लेना। जिसके लिए सेकंड एल्डर भी वहाँ पे मान जाता है। जिसके बाद सबसे पहले फर्स्ट एल्डर वहाँ पे किंग आई के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसने वहाँ पे अपने क्लोन को भी क्रिएट कर लिया था। और उसके बाद तो फर्स्ट एल्डर ने वहाँ पे किंग आई के साथ साथ ग्रेट एल्डर को भी इस तरह से मारना शुरू कर दिया था कि जैसे ये सब फर्स्ट एल्डर के लिए बस बच्चों का खेल है। और ऊपर से हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर के हर एक अटैक के साथ वहाँ पे स्पेस में कनेक्ट आते जा रहे थे, जो देखकर तो मास्टर बिंग ही भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। इसी बीच हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर भी वहाँ पे मास्टर बिंग ही के सामने आके खड़ा हो जाता है, जो कि मास्टर बिंग ही के सामने आकर वहाँ पे मास्टर बिंग ही की तारीफ करते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा काफी नाम सुन रखा है। मैंने सुना है कि तुम डू जोन के 4th स्टार पे पहुंच चुके हो। अगर वाकई ये बात सच है तो मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ फाइट करने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चलो अब यहाँ पे इस तरह से मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अपना पूरा दम लगाते हुए मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करना। अब ये सुनकर मास्टर बिंग ही को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने जाना कि वहाँ पे अपनी इवल पॉइजनस बॉडी वाली पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सेकंड एल्डर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसपे वो मल्टीपल स्पिरिचुअल स्पेस का भी इस्तेमाल करता है। पर सेकंड एल्डर तो वहाँ पे मास्टर बिंग ही के इस पॉइजनस स्पीयर वाले अटैक को बहुत ही आसानी के साथ रोकते हुए डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर ने तो वहाँ पे बेचारे किंग आई को मार मार के उसकी हालत ही खराब कर दी थी, जो देखकर किंग आई वहाँ पे बहुत ही मुश्किल के साथ अपनी जान बचाते हुए वापस वहाँ पे अपने साथियों के पास आ जाता है, जहाँ वो अपने साथियों के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पे इस तरह से खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से इस मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ते हुए ज़ेवियन को पकड़ लो यहाँ पे। किंग आई की ये बात सुनकर उसके जूनियर्स भी वहाँ पे उसके आदेश को मानते हुए जल्दी से वहाँ पे ज़ेवियन को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर फर्स्ट एल्डर वहाँ पे दोबारा किंग आई के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास पहुंच चुके थे, जहाँ वो किंग आई को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हुए कहते हैं कि आखिर तुम इस तरह की खतरनाक फाइट में भी डिस्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हो? और ये कहकर फर्स्ट एल्डर ने वहाँ पे एक बार फिर से बेचारे किंग आई को बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग आई के साथियों ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए ज़ेवियन और उसके बाकी साथियों को वहाँ पे चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था, जो देखकर ज़ेवियन ने भी वहाँ पे उनके साथ फाइट करने के लिए अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लिया था। लेकिन जूनर वहाँ पे उसे रोकते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इस मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दो, तो तुम बेफिक्र रहो, इस मैटर को मैं खुद ही संभाल लूंगी। और ये कहकर जूनर वहाँ पे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अचानक ही अपनी डूकू एनर्जी को रिलीज करते हुए वहाँ पे अपनी हेवनली गोल्डन फ्लेम को अपने हाथों में ले आती है, जो कि जैसे ही वहाँ पे जूनर के हाथों में आती है तो हम देखते हैं कि आसपास का पूरा स्पेस ही वहाँ पे क्रैक होने लगा था, जो देखकर ज़ेवियन भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की खतरनाक हेवनली फ्लेम है। हालांकि ज़ेवियन के अपने पास 3 हेवनली फ्लेम्स मौजूद थी, लेकिन जैसी पावर उसे जूनर की हेवनली फ्लेम के अंदर से महसूस होती है, वैसी खतरनाक हेवनली फ्लेम ज़ेवियन ने आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर सोल हाल पैलेस के लोगों ने वहाँ पे अपनी डिमोनिक चेंज का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ से वहाँ पे ज़ेवियन और उसके साथियों के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन उनका वो अटैक वहाँ पे उनके पास भी आ पाता। उससे पहले जूनर ने वहाँ पे अपनी हेवनली गोल्डन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए अपने और अपने साथियों के चारों तरफ वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था, जिसके बाद जूनर वहाँ पे सोल हाल पैलेस के उन सभी लोगों की तरफ देखते हुए कॉल टून में कहती है डिस्ट्रॉय। और जूनर कैसा कहते ही हम देखते हैं कि उसकी हेवनली गोल्डन फ्लेम ने वहाँ पे एक एक करके आगे बढ़ते हुए सोल हाल पैलेस के उन सभी लोगों को वहाँ पे मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया था। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी होता है कि बेचारे सोल हाल पैलेस के उन लोगों को वहाँ पे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। और जूनर की ऐसी खतरनाक पावर्स को देखकर ज़ेवियन आज एक बार फिर से बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था, इसलिए वो वहाँ पे स्माइल करते हुए जूनर से कहता है कि हमेशा की तरह तुम आज भी मुझसे काफी ज्यादा आगे हो। जिसपे जूनर वहाँ पे स्माइल करते हुए ज़ेवियन से कहती है कि मुझे मेरी ये पावर्स अपनी ब्लड लाइन की वजह से मिली है, लेकिन तुम आज जिस मुकाम पे हो वो सिर्फ और सिर्फ अपने दम पे ही हो, इसलिए मेरा और तुम्हारा कोई भी मुकाबला नहीं है। जबकि जूनर की ये बात सुनकर ज़ेवियन वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है तो आज भी तुम मुझे अच्छा फील करवाने के लिए झूठ बोल रही हो, तुम नहीं सुधरने वाली, तुम बिल्कुल पहले की ही तरह हो। ज़ेवियन की ये बात सुनकर जूनर वहाँ पे उस कोल्ड बैरियर की तरफ देखते हुए कॉल टून में कहती है चलो सबसे पहले इस कोल्ड बैरियर को ही डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये
क्या जुनर ने अचानक ही वहाँ पे अपने पास एक गोल्डन स्पीयर को समन करते हुए उसकी मदद से उस गोल्ड स्पीयर को वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके अंदर सिर्फ एक क्रैक को ओपन करने के लिए मास्टर टियान हाउ को अपना पूरा दम लगाना पड़ा था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जुनर का पावर लेवल क्या होगा, जो देखकर तो मास्टर बिंग ही को भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो वहाँ पे सोचते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ये लड़की है कौन जिसने यहाँ पे इतनी आसानी के साथ हमारे बनाए हुए गोल्ड बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन सेकंड एल्डर वहाँ पे उसका ध्यान दोबारा अपनी तरफ खींचते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हें फाइट के दौरान इस तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और ये कहकर सेकंड एल्डर ने अचानक ही वहाँ पे अपनी एक एम्परर लेवल की सील टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक जायंट स्पिरिचुअल हैंड की मदद से वहाँ पे मास्टर बिंग ही के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए मास्टर बिंग ही भी जल्दी से वहाँ पे अपनी एक सील फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसे उन्होंने वहाँ पे सेकंड एल्डर के अटैक से बचने के लिए आगे कर दिया था। और जैसे उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिससे निकलने वाली पावरफुल शॉक वेव्स की वजह से खुद ज़ेवियन भी खिसकता हुआ वहाँ से काफी पीछे चला गया था। जबकि सेकंड एल्डर के इस खतरनाक अटैक के साथ ही वहाँ पे मास्टर बिंग ही को एहसास हो गया था कि हो न हो उनके सामने खड़े हुए ये मिस्टीरियस लोग जरूर एंशिएंट क्लैन से ही बिलोंग करते होंगे, क्योंकि एम्परर लेवल की सील टेक्निक का इस्तेमाल तो एंशिएंट क्लैन के लोग ही किया करते थे। जबकि जुनर अचानक ही वहाँ पे सीरियस होते हुए सेकंड एल्डर से कहती है, आप यहाँ पे इस तरह से इसके साथ टाइम पास क्या कर रहे हैं, जल्दी से इसके ऊपर अटैक करते हुए इसका खेल खत्म कर दीजिए। अब जुनर की ये बात सुनकर तो बेचारे मास्टर बिंग ही को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो वहाँ पे चौंकते हुए अपने मन में कहता है, क्या ये एल्डर अभी तक यहाँ पे मेरे साथ मजाक कर रहा था। और ये सोचकर ही मास्टर बिंग ही बेचारा अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा डर चुका था, इसलिए वो जल्दी से मिस जुनर के सामने झुककर उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अनजाने में ही मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो देखकर किंग आई वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए मास्टर बिंग ही से कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। अगर हमारे सोल हाल पैलेस के मास्टर को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अभी किंग आई वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर ने वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए उसकी पिटाई लगाना शुरू कर दी थी। जबकि मिस्टर बिंग ही को वहाँ पे मिस जूनर से इस तरह से माफी मांगते हुए देखकर मिस जूनर वहाँ पे ज़ेवियन से सवाल करते हुए पूछती है, बताओ ज़ेवियन तुम इसके साथ क्या करना चाहोगे। अब मिस जूनर की ये बात सुनकर तो बेचारा मास्टर बिंग ही वहाँ पे ज़ेवियन से भी माफी मांगने लगा था, और उसी के साथ साथ वो ज़ेवियन से वादा भी कर देता है कि अगर तुम यहाँ पे मुझे माफ कर देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी इस इवल पॉइजनस बॉडी वाली लड़की के पीछे नहीं आऊंगा। अब मास्टर बिंग ही की ये बात सुनकर ज़ेवियन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, अब जब तुम यहाँ पे इतनी ज्यादा माफी मांग ही रहे हो तो ओके ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। ज़ेवियन की ये बात सुनकर मिस जूनर भी उसे वहाँ पे माफ कर देती है, लेकिन साथ ही साथ वो वहाँ पे मास्टर बिंग ही को धमकी देते हुए ये भी कह देती है कि अगर अगली बार तुमने ज़ेवियन के रास्ते में आने की कोशिश भी की तो याद रखना मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरी आइस ग्लेशियर वैली का नामो निशान मिटा दूंगी। मिस जूनर की ये धमकी सुनकर बेचारा मास्टर बिंग ही भी वहाँ पे अपने लोगों को लेकर जल्दी से वहाँ से रवाना हो गया था। और इसी बीच हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर ने भी वहाँ पे किंग हाई को पकड़ते हुए अपने क्लोन की मदद से उसे वहाँ पे पकड़ रखा था, जिसे पकड़ते हुए फर्स्ट एल्डर सीधा उसे वहाँ पे मिस जूनर के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। जबकि हम देखते हैं कि किंग हाई की अकड़ तो अभी तक भी वहाँ पे नहीं टूटी थी। वो दोबारा वहाँ पे जूनर को धमकी देते हुए कहता है, लड़की मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम अपनी सलामती चाहती हो तो इस लड़के ज़ेवियन को हमारे हवाले करके यहाँ से चली जाओ, वरना हमारा सोल हाल पैलेस तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। किंग हाई की ये बात सुनकर मिस जूनर वहाँ पे उससे कहती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही बकबक कर रहे हो। और ये कहकर मिस जूनर ने अचानक ही वहाँ पे अपनी हेमली गोल्डन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए किंग हाई की बॉडी को वहाँ पे पूरी तरह से राख कर दिया था, और उसकी सोल को पकड़ते हुए उसे वो वहाँ पे ज़ेवियन के हवाले कर देती है और ज़ेवियन से कहती है कि मुझे लगता है ये फ्यूचर में तुम्हारे काम आएगा। जूनर की ये बात सुनकर ज़ेवियन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए किंग हाई की सोल को अपने पास ही रख लेता है, क्योंकि किंग हाई की ये सोल वाकई आगे चलकर उसके काफी ज्यादा काम आने वाली थी। और अब ज़ेवियन के पास प्रोटेक्टर वो के साथ साथ किंग हाई की सोल भी आ चुकी थी। और ये सब करने के बाद तो ज़ेवियन वहाँ पे पूरी तरह से जूनर के फेस में ही खो गया था। वो बस लगातार वहाँ पे जूनर को देखे ही जा रहा था, जो देखकर लिटिल फायरी डॉक्टर को अब वहाँ पे उन दोनों से थोड़ी जलन होने लगी थी, क्योंकि वो भी तो ज़ेवियन को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। और इसी बीच जूनर की नजर भी वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, ओ तो तुम हो वो लड़की जिसने मेरी गैर हाजिरी में ज़ेवियन की इतनी ज्यादा मदद की। मैं वाकई तुम्हारे इस एहसान के लिए तुम्हारी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी, क्योंकि अगर ज़ेवियन को कुछ हो जाता तो मैं शायद खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाती। और ये कहकर जूनर वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर के साथ हाथ मिलाते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है। अब जूनर की ये बात सुनकर लिटिल फायरी डॉक्टर भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहती है कि ज़ेवियन ने मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ बता रखा था, लेकिन मुझे जितना ज़ेवियन ने बताया था तुम तो उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। और इस तरह वो दोनों ही लड़के वहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलते हुए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, जो देखकर ज़ेवियन को भी वहाँ पे थोड़ी खुशी मिलती है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।